सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। इस वक्त भी उस बुढ़े से नजर बचा कर आया हूं। जब तक ये इश्क का भूत तुम्हारे सर से नहीं उतरता ना, मैं तलवार बनकर तुम्हारे सर पे लटका रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि सुभाष और मैं इंडिया आकर रहें, तो मुझे मंजूर है। भाई किसी भी मंदिर में जाओ या किसी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओ और शादी कर लो। तुम्हारे डैड कहते हैं कि हमें फौरन शादी कर लेनी चाहिए। लेट्स डू इट रुमा, व्हाट डू यू से? ना समझ लड़की, ये देख उसकी शादी की तस्वीरें। मुझे यकीन है कि अमिता ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। अगर तेरी यही मर्जी है तो तू रह यहीं, हम दोनों वापस जा रहे हैं कल। एक दिन और रुक जाइए बाबूजी, हम दोनों कल शादी कर रहे हैं। तू शादी कर रहा है? क्या मतलब? शादी का मतलब क्या बताऊं मैं आपको? शादी मतलब शादी। तुम हमारी मर्जी के खिलाफ शादी कैसे कर सकते हो? हम दोनों मंदिर में शादी करें हैं मॉम, गंगा तालाब मंदिर। प्लीज आपको भी आना होगा। इतना भद्दा मजाक कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बदतमीज लड़की। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं हो रहा है? कल हम दोनों सचमुच शादी कर रहे हैं। डैडी, डू यू बिलीव मी? यस बेटा, आई डू बिलीव यू। और तुम्हें एक बात और बताता हूं, और कोई तुम्हारी शादी में आए या ना आए, मैं तुम दोनों की शादी में जरूर आऊंगा। ये दोनों इतनी बड़ी हिमाकत कर रहे हैं और आप इनकी तरफदारी कर रहे हैं। हिमाकत इन दोनों ने नहीं, हम सब ने की है वंदना। एक दूसरे का मन दुखाकर बहुत बड़ा पाप किया है हमने, जिसका प्रायश्चित करना चाहिए। मुझे माफ कर दो चौधरी। भाभी, आपसे भी माफी मांगता हूं। ये क्या कर रहे हो मित्तल? चौधरी, हम दोनों इतने गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे से ऐसी गलत सलत बातें कैसे कह गए हम? भाई, मुझे इस बात का हमेशा बहुत अफसोस रहेगा। माफी तो हमें भी मांगनी चाहिए। गुस्से में कितना कुछ कह गए हम। भाई साहब, मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। वेरी गुड। आप लोगों ने एक दूसरे से माफी तो मांग ली, मगर जिसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, उसे कौन सॉल्व करेगा? उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला मैं कर चुका हूं वंदना। शादी के बाद रूमा और सुभाष हिंदुस्तान में रहेंगे। शादी ब्याह के संबंध दो परिवारों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और हम उन्हें तोड़ने की हिमाकत कर रहे थे। बेटा, कल की शादी कैंसिल, अभी शादी हिंदुस्तान में होगी। सुभाष, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि तुम्हें मेरा ये फैसला मंजूर होगा? जी अंकल, हमें आपका ये फैसला मंजूर है। कैसा बदमाश लड़का है। जब मैंने कहा तो नहीं माना, मित्तल ने कहा तो मान गया। बाबूजी, जब आप सबका यही फैसला है तो हम लोग कैसे इनकार कर सकते हैं? क्यों रुमा? यस, यू आर राइट। तू अंग्रेजी बहुत बोलती है। हिंदुस्तानी भाषा और हिंदुस्तानी लहजा तुम्हें सिखाना पड़ेगा। शादी के बाद सिखाऊंगी। चौधरी, अब हमें इन दोनों की शादी में देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम हिंदुस्तान पहुंचते ही पंडित से बात करके शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। ठीक है, पाँव छू बेटा। हाँ बस बस ठीक है, खुश रहे। जीते रहो। सनी, सनी, बाहर आओ।
बुलाया मुझे? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलिए। तुम रूमा से प्यार करते हो? ऑफ कोर्स करता हूँ, लेकिन तुम उससे शादी करना चाहते हो? हाँ करना चाहता हूँ, लेकिन करते रहोगे, आगे भी सुनोगे? सुनाइए। मैं भी यही चाहती थी, तुम्हारी शादी रूमा से। अच्छा, फिर आप रोमा की शादी सुभाष के साथ करने के लिए राजी कैसे हो गई? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं अपनी भूल को सुधारना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसे मैं नहीं जानती, मगर तुम्हें ये शादी रोकनी होगी। रोक सकोगे? यस, व्हाई नॉट? क्यों नहीं रोक सकूंगा। आप समझ लीजिए कि रोमा की शादी सुभाष से कभी नहीं होगी। उसकी शादी अगर होगी सनी के साथ। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। ये अंदर आ जाओ देशमुख साहब। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे वाह, फोन पर मेरे भाई को गालियां दी, उसे कमीना और न जाने क्या क्या कहा। क्या ये भी नहीं पूछ सकता कि इसकी वजह क्या थी? तुम वजह पूछने आए हो कि मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो? क्या तुम जानते नहीं तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया है? देखो, तुम्हारे और पुरुषोत्तम के बीच में क्या हुआ इसका मुझे कोई इल्म नहीं, क्योंकि ना मैं उसके जाती मामलों में दखल देता हूं और ना वो मेरे। लेकिन हाँ, फोन पर जो तुम चीखे चिल्लाए, ये बहुत गलत हरकत की तुमने। उसके बारे में जो कुछ भी मैंने कहा उसका एक एक लफ्ज सच है। वो धोखेबाज और कमीना इंसान मेरा दोस्त क्यों बना, उससे मैंने दोस्ती क्यों की, उसकी वजह से आज मैं पछता रहा हूं। अपने अल्फाज वापस ले लो देशमुख, वरना मैं कोई ऐसी हरकत कर बैठूंगा तो पछताओगे तुम। रुक जाइए, क्या कह रहे हैं आप? इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। ये बहुत परेशान है, अपने आपे में नहीं है। तो आपे में रहना सिखाइए इन्हें कहीं अपने होश ठिकाने रखें। जिसकी बेटी ने खुदकुशी करने की कोशिश की हो, जो मौत के मुंह से बाल बाल बची हो, उसे आप होश में रहने के लिए कह रहे हैं? ये सब इसे क्यों सुना रही हो राधा? मुझे झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। और कुछ सुना तुम्हें? तो जाओ यहां से। इन्होंने जो कहा सुन के मुझे वाकई बहुत दुख हुआ है। ईश्वर आपकी बेटी को लंबी उम्र बख्शे। चलता हूं। हेलो। हेलो प्रीति, कैसी है बेटा? मम्मी, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। कब आ रहे हैं आप लोग? हम लोग कल ही यहाँ से रवाना हो रहे हैं। यहाँ सब कुछ ठीक है, बस शादी की तारीख पक्की करनी बाकी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी, सुभाष खुश है? बहुत खुश है। दिन भर रुमा के साथ घूमता रहता है, बहुत सारी शॉपिंग करता रहता है। वो प्रीति, यहाँ शादी की तारीख पक्की होने से पहले बहुत कुछ हो गया। क्या हुआ? यूँ समझो कि शादी टूटते टूटते रहेगी। वहाँ आऊंगी तो सब बताऊंगी तुम्हें। एयरपोर्ट लेने आओगी ना? आएंगे, कैसे नहीं, हम सब आएंगे। मम्मी, सुभाष से बात कराइए। वो इस वक्त यहाँ नहीं है, रुमा के साथ कहीं बाहर गया है। क्या हुआ? ये उस सनी का होटल है ना? हाँ। तो फिर हम यहाँ नहीं खाएंगे, कम ऑन। सुभाष, we're gonna pay for our own lunch. क्या फर्क पड़ता है अगर हम सनी के होटल में खाएं या किसी और के होटल में? चलो चलो ना। बैठो।
You know, सुभाष, बार बार मुझे ऐसा लगता था जैसे कि हम बिछड़ जाएंगे, लेकिन हम फिर से मिल गए। अब हम ऐसे ही मिलकर रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। That's right. अब कोई अलग नहीं कर सकता हमें। हेलो मैम। हाय, may I sit down? Thank you. Hey, listen guys, मैं तुम दोनों को मुबारकबाद देने आया हूं। सुना है तुम लोगों की शादी तय हो गई है। Congrats यार। Thanks. Really man, you Indians have a big heart. यानी मेरे और रुमा के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो गए। You are great man, great. क्या मतलब? रुमा और मैं कितने नजदीक थे एक दूसरे के, तुम्हें बताया होगा इसने। क्यों? सुभाष, कितने ही वीकेंड्स हम दोनों ने एक साथ गुजारे थे। सनी, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सैटरडे की शाम को यहाँ से दूर किसी रिजॉर्ट पर चले जाते थे और संडे की शाम को लौटते थे। वाह मैन, those were the days. बड़ा मजा आता था ना रोमा? हाँ? सनी, मैं तुम्हें इतने जोर से थप्पड़ मारूंगी जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। जिंदगी भर मुझे वो वीकेंड भी याद रहेंगे रोमा। सुभाष की झूठ बोल रहा है। What? मैं झूठ बोल रहा हूँ रोमा? मैं झूठ बोल रहा हूँ? ओके सुभाष, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं झूठा हूँ। लेकिन ये फोटोग्राफ्स, सुभाष मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। देखो, you have a look. You have a look. Yeah. ये सब क्या है रुमा? ये तस्वीरें झूठी है सुभाष, इसका यकीन मत करो। ये हमारे खिलाफ चाल चल रहा है। चाल कौन चल रहा है, ये या तुम? सुभाष, सुभाष रुक जाओ। सेलवीव। सुभाष, मेरी बात तो सुनो। सुभाष, प्लीज लिसन टू मी। सनी ने तुमसे झूठ कहा। वो सच भी तो हो सकता है रुमा। नहीं सुभाष, प्लीज बिलीव मी। मुझे फंसाने के लिए तुमने मेरे साथ भी वैसा ही किया था। उसके पास तो तस्वीरें भी हैं। वो सच कह रहा था। नहीं सुभाष, वो तस्वीरें झूठी हैं। हाँ, हम सब झूठ बोल रहे हैं सिवाय तुम्हारे। लेकिन रुमा, मुझे तुम्हारे सच पर यकीन नहीं। गुड बाय रुमा। अरे क्या रोमा, क्या तुम उस लल्लू के लिए आंसू बहा रही हो? अच्छा वो चला गया, वैसे भी वो इडियट तुम्हारे लायक नहीं है। क्या? Shut up! जब देशमुख अंकल ने मुझे फोन करके बताया कि तूने क्या किया है, तो मेरे हाथ पांव सुन पड़ गया अमिता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा कदम उठाएगी। ऐसे ही होता है प्रीति। मैंने भी कहाँ सोचा था कि सुभाष मुझे छोड़ के चले जाएगा। मुझसे अलग हो जाने के बाद किसी और का हाथ थाम लेगा। लेकिन सब यही चाहते थे, इसलिए ऐसा हुआ।
तुम भी तो यही चाहती थी ना? मैं भी यही चाहती थी, लेकिन अमिता, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि तुम एक दूसरे को कितना प्यार करते हो। सब कुछ कितना गलत हो गया। पता नहीं सुभाष रुमा के साथ खुश रहेगा या नहीं। वो खुश क्यों नहीं रहेगा? आफ्टर ऑल वो अपनी मर्जी से मॉरिशस गया है, अपनी मर्जी से शादी करने जा रहा है। नहीं अमिता, सुभाष अपनी मर्जी से मॉरिशस नहीं गया है, वो मजबूर था। माँ और बाबूजी ने उस पर इतना दबाव डाला कि उसे जबरदस्ती यहाँ करनी पड़ी। प्रीति, सुभाष ने हर काम अपनी मर्जी से किया है ना, तो इस बार उसे इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। सुभाष रुमा के साथ शादी करने के लिए राजी तब हुआ जब तूने इनकार किया, वरना वो मॉरिशस कभी नहीं जाता। ये किसने कहा तुमसे? माँ ने बताया। माँ ने यह भी कहा कि सुभाष जब तुझसे मिलकर आया तो बहुत रो रहा था। कह रहा था कि आज अमिता मुझसे बहुत झगड़ी। अगर वो वाकई मुझसे प्यार करती है तो मुझे माफ कर दे। सुभाष ने कहा कि मैं उसे प्यार नहीं करती। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया हम दोनों के बीच में। ये कैसी नादानगी हो गई। ऐसी नादानगी अमिता जिसे अब सुधार भी नहीं सकते, इसलिए अब दुख मनाने से कोई फायदा नहीं है। सामने सारी जिंदगी पड़ी है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है तुझे। नहीं देखूंगी पीछे मुड़ के, नहीं देखूंगी। लेकिन प्रीति, जब सुभाष वापस आएगा तो उससे एक बार जरूर मिलूंगी। जिसे इतना चाहा है उसे इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। उसको देखने का बहुत मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कल के बजाय आज ही लौट जाएं। बाबूजी, हम पहले ही लौट जाते तो अच्छा होता। क्या मतलब? ऐसा क्यों कह रहा है तू? रुमा का एक दोस्त है, सनी। वो रुमा गहरे दोस्त है। आज उसने मुझे बताया कि वो रुमा के साथ क्या? आपके सामने बोलते हुए मुझे शर्म आती है। उसने कहा कि वो और रुमा वीकेंड्स बनाने हॉलिडे रिजॉर्ट जाया करते थे और एक साथ रहते थे। ये बात उसने रुमा के सामने कही। रुमा क्या बोली? इनकार करती रही। लेकिन मुझे लगता है कि सनी सच कह रहा था। झूठ भी तो हो सकता है वो रुमा के साथ ब्याह करना चाहता होगा, इसलिए तेरे मन में उसकी बुराई डाल रहा है। बाबूजी, उसने मुझे तस्वीरें दिखाई उसकी और रुमा की, घूमते हुए, स्विमिंग करते हुए। मुझसे देखा नहीं गया। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है।